भैया उसने मुझे मारा, आज लाशें बिछेगी। एम्बुलेंस बुला ले छोटू। भैया वो रहा, तेरी ही गलती होगी, घर पे जा। ओ माल तू जलाल तू, आई बला को डाल तू, घर में बैठे फालतू, जल्दी से निकाल तू। अच्छा, जब दो सहेली आपस में मिलती बहुत दिनों के बाद, कैसी है रे तू, कितने दिन बाद मिली, थोड़ा मोटी हो गई हो। और जब दोस्त मिले, कहा बे भटकती आत्मा, अभी तक जिंदा हो। मैंने तो इस लॉकडाउन में ढेर सारे सैड सॉन्ग इकट्ठे करके धर लिए हैं। बस अब कोई धोखा देने वाला और मिल जाए, फिर आराम से बैठ के सुनूंगी। सुनो जी, बाहुबली आ रही है, आके देख लो। अरे बाहर कहाँ जा रहे हो? बाहुबली बोले, बाजू वाली नहीं। हेलमेट किधर है? घर पर है, मगर लाने का नहीं। लाइसेंस? उम्र पूरा हो गया है, पर बनवाने का नहीं। गाड़ी का इंश्योरेंस पेपर? फेल है, इसलिए दिखाने का नहीं। और ये नंबर प्लेट पे नंबर क्यों नहीं है? पूरे 250 खर्च करके लिखवाया है, मिटाने का नहीं। तो बेटा तेरा चालान नहीं कटेगा, थाने ले जाकर कुटाई किए बिना जाने। अच्छा, जब बचपन में हम मंदिरों में भीड़ की वजह से भगवान के दर्शन नहीं कर पाते थे, तो पिताजी हमको अपने कंधे पर उठाकर भगवान का दर्शन करवाते थे। तब हमको ये नहीं पता था कि जो हमको कंधे पर उठाए है यही भगवान है। घर में भाई बहनों का एक ही रूल होता है कि गंदगी जिसने की है वो ही साफ करेगा, चाहे मामला हाथापाई से लेकर मुंह तोड़ने पे क्यों ना आ जाए। साला থানা এসে আমাকে হুমকি দিচ্ছিস? তুফান বছরে এক আধবার আসে, আর যখন আসে তখন সবাই ফাঁসে, পুলিশও বাদ যায় না। हेलो, शादी कर रही हूँ। अजी दूध कितना दे रही है? भाई दूध दे रही हूँ पूरे 12 लीटर। बयानी लेते क्यों? या तो एक आंख तो कहानी। बस ठीक है, तो मैं इसका दूध पीना है, अपने लौंडे का रिश्ता करना आज के साथ। भाई मेरा पान दे। तू यहाँ से जा, मूड खराब है। भाई मेरा पान दे। यहाँ से जाना, मूड खराब है। मैं मम्मी को बताऊँ तू लड़कियों से बात कर रहा है? बता दे। मम्मी ले ले ले, चाट ले, चाट। मम्मी मम्मी मम्मी। तुम्हें पता है मेरी बहन ने एग्जाम्स में 99.9% स्कोर किया है। बहन है ये डिटोल वाली। मोहब्बत का गम है, मिले जितना कम है, ये तो जमाना नहीं जान पाएगा। मेरा जो सनम है जरा बेरहम है, देखे मुझे वो दर्द मुस्कुराएगा। दिल को भी ऐसे दिल भर पे नाज होता है। हो किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। अबे भाई इसको क्या हुआ? अरे भाई इसके कान का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, बवासीर हुआ है? अरे नहीं भाई, कान का ऑपरेशन हुआ है। हाँ, बवासीर ही हुआ है। अरे ये बहरा है, थोड़ा ऊंचा सुनता है। ये न्यूज पढ़, पत्नी फेंको लैला ले जाओ। यार चश्मा कहाँ है तेरा? पन्नी फेंको थैला ले जाओ। ओए लड़कियों,
एक बात कान खोल कर सुन लो मेरी, ये रोज रोज लिपस्टिक पोतने से तो अच्छा है एक बार रसायन पेंट करवा लो, सालों साल चलेगा। हाँ, दिमाग लगाओ, पैसा बचाओ। मेडिकल वाला भी बेहोश हो गया जब एक महिला ने कहा कि मेरी साड़ी से मैचिंग एक एंटी कोरोना मास्क देना भाई साहब। हमारी वीडियो पर भी कमेंट कर दिया करो, हमको शाहजहां थोड़ी है जो हाथ कटवा देंगे। उठाइए दोनों हाथ और क्या बोलेंगे? कोरोना बच्चे मौसी मुर्दाबाद, कोरोना बच्चे माई मुर्दाबाद। करने की कोई जरूरत नहीं है, अपन ने पकड़ लिया मीना कोरोना वायरस को और उसकी पूरी फैमिली को। ये इनका बाप है जो कि ये कोरोना वायरस को लाने वाला है, छोटा लड़का, ये दामाद और ये उनका बड़ा सास का खालू का लड़का। तो जैसा कि मैं बता दूं, डरने की फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है पूरे हिंदुस्तान की। मुझे अपनी मैंने जान पे खेल के कोरोना वायरस को पकड़ा है, तो अब अपना ध्यान रखें बिल्कुल। उठाइए दोनों हाथ और क्या बोलेंगे? करुणा गो, करुणा गो, करुणा गो, करुणा गो, गो करुणा, गो करुणा, गो करुणा, गो करुणा, करुणा गो, करुणा गो, करुणा गो, करुणा गो, गो करुणा, गो करुणा, गो करुणा, गो करुणा। यार मैं दिन भर कर क्या रहा हूँ? सुबह उठ रहा हूँ, हल्का होके नहा रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, रात में फिर से खाना खा रहा हूँ और सो रहा हूँ बस। डॉक्टर साहब, मेरे भाई को होश आया? क्या ये व्यवस्था? हाँ। मैंने तो इसका पोस्टमार्टम कर दिया। भैया, जो लोग हमको पसंद करते हैं उनका शुक्रिया, और जो लोग नहीं करते हैं ना करें, कौन सा हमें चुनाव लड़ना है। बलुआ, गुरुजी, इस संसार में सबसे सच्चा इंसान कौन है? गुरुजी पान वाला। वो कैसे? क्योंकि वह हमसे पूछकर चूना लगाता, बाकी तो सब साले बिना पूछे चूना लगा देते हैं। का यार भैया, ये कोरोना ने तो आती मचा रखा है। जो पहले महिलाएं पूछती थी वही अब आदमी लोग पूछते हैं। कल एक आदमी ने आया, पूछा, का हो भैया तुम्हारा झाड़ू पोछा हो गया? भाई, हाँ, मुझे 2 टाइप की लड़कियां पसंद हैं। एक तो चश्मे वाली, दूसरी बिना चश्मे वाली। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि हर खूबसूरत लड़की को टकले पति मिले। बेटा बता, एक आदमी के जिंदगी में कितनी रात होती है? मास्टर जी, एक ही रात होती है। वो कौन सी? सुहाग रात। 3 बच्चे हैं हमारे, 2 तो गोरे हैं और एक बिल्कुल काला है। वो कालिया किसका है? आपका लास्ट टाइम है, आज आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, वो कालिया ही आपका है। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। भैया भैया क्या लूं? देख छोटू, अपनी दुकान है, जो चाहिए बिंदास ले ले। हाँ, कुछ भी ले लूं? अरे बिंदास कुछ भी ले। साले साले क्या उठा रहा है? सर आयो दिमाग भैया, अबे ये क्या उठा दिया था? हम तो हाई पढ़ल ससुर जी अनपढ़, आपकी डॉक्टर मांगीला जहिया वाटर देवे ले टमाटर। भाई साहब एक बात पूछें? पूछो। रहने दो भाई साहब। कैसे रहने दे? कैसे रहने दे? 10 रुपए का पान थूका है, निकाल 10 रुपए। आयो दिमाग। 你别笑。
भाई यार उम्र लंबी करने का कोई तरीका बता। भाई शादी कर ले। भाई उससे क्या उम्र लंबी हो जाएगी? नहीं, उम्र लंबी की इच्छा खत्म हो जाएगी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। डॉक्टर साहब मेरी रिपोर्ट का क्या हुआ? हुसैना तुम्हारी रिपोर्ट में तो कुछ आया नहीं है, तुम्हें सोनोग्राफी करवानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब हम तो गरीब आदमी है, सोने की नहीं लोहा तांबे की हो तो कर दो। मुबारक हो, आपको 3 बच्चे हुए हैं। होने ही थे, फिल्में ही ऐसी देखती थी, धूम 3, राज 3, मर्डर 3। जैसे ही हमला करने के लिए शेर ने मुंह खोला, मैंने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया और डालता गया पीछे को निकाल दिया, पूंछ पकड़ के खींची और मुंह को धक्का दिया और मौजे की तरह शेर को उल्टा कर दिया। अरे सुबह सुबह कहे बाहर निकले बे? सरकार ने मना किया है ना। चुप बैठ, सुबह सुबह कोरोना थोड़ी उठाओगा। भाई हाँ अगर तुझे इस घर में रहना है हाँ। तो बीजेपी करनी पड़ेगी। बीजेपी क्या है? बीजेपी बटन झाड़ू पोछा। उत्तरी क्या तरीका है मोबाइल देखने का? बेटे तरीका वरीका कुछ नहीं है, तुम्हारी मम्मी ने कसम ली है मोबाइल को हाथ नहीं लगाओगे। वो कहती पीते हो? मैं कहा क्या? कहती दारू। मैं कहा हाँ। कहती शर्म नहीं आती? मैं कहा यहाँ पे नंगा होके थोड़ी ना पीता हूँ। अबे डायलॉग बोल, अबे डायलॉग बोल, डायलॉग। अबे डायलॉग बोल, अबे डायलॉग बोल, डायलॉग। अरे मेरे भाई आज कैसे परेशान है तू? अरे यार आज बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई। कहाँ पर? भाई बैंक में गया था खाता खुलवाने, फिर भाई पूरा फॉर्म भर दिया मैंने। उन्होंने कहा 2 ऐसे जनों का नाम लिखो जिनको बैंक बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो तूने किसका नाम लिखा? भाई एक विजय माल्या, दूसरा नीरव मोदी। अमित भाई इतने दुखी क्यों? सबकी जिंदगी का यही रोना है, बाहर जाओ तो कोरोना है और घर में बैठो तो सब कुछ अच्छे से धोना है। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। मुर्गी के अंडा, मुर्गी का अंडा, सिपाही के डंटा, सिपाही के डंडा, पिल्ली के पूंछ, बिल्ली की पूंछ, दादाजी के मोछ, दादाजी का मूछ, बोला बबुआ का, बोला बबू का। और बेटा कल रात को कितने बजे तक पढ़ाई की? पापा 3 बजे तक। अच्छा, और शुरू कितने बजे की थी? 2:55 पे। खाया सिर्फ चाइना वालों ने और हाथ पूरी दुनिया धो रही है। भाई तुझे पता है औरतें कितनी महान होती हैं? भाई कैसे? भाई वो सब कुछ सह लेती हैं बेचारी, सब कुछ। भाई उस हिसाब से तो ना हम मर्द और भी ज्यादा महान होते हैं। भाई वो कैसे? भाई इन औरतों को जो सह लेते हैं। बे भाई सीधा सीधा बता था कहाँ को आना। ओ भाई ये लक्सर कितने किलोमीटर दूर है? 1 मिनट रुको जी, बस अभी आ लिया।
8 किलोमीटर जी पूरा। अच्छा चल वो तो ठीक है। और तू गया था कहाँ? नापण गया था। बेटा तुम इंजीनियर तो बन गए, तुमने बनाया क्या है आज तक ये बताओ। सर मैंने ऐसी चीज बनाई है जिससे आप दीवार के आर पार देख सकते हैं। वाह बताओ क्या है वो। चलो दिखाता हूँ। ये देखिए सर। ये क्या है? छेद। छेद। काश एग्जाम भी मोबाइल पर होने लग जाए, क्योंकि राइटिंग से ज्यादा हमारी टाइपिंग फास्ट है। वैसे एक बात तो सच है, लालच बुरी बलाए। हम लोग छुट्टी चाहते थे, इतनी मिल गई हजम ही ना हो रही। ये घर है कि बंदूक का कारखाना? नमस्ते भाभी जी। खाली पीले भंकस करता है। काय को छेड़ता है बाबा पराई औरत को, तू काय को छेड़ता है? अरे काम वाली बाई है, भाभी थोड़ी है। ओ सॉरी यार। बेटा तुम इंजीनियर तो बन गए, तुमने बनाया क्या है आज तक ये बताओ। सर मैंने ऐसी चीज बनाई है जिससे आप दीवार के आर पार देख सकते हैं। वाह बताओ क्या है वो। चलो दिखाता हूँ। ये देखिए सर। ये क्या है? छेद। छेद। यार स्टार्ट नहीं हो रही, किक मार। तेरा दिमाग खराब है। मेरे नहीं एक्टिवा है। अच्छा मार। तेरी एक दुआ कबूलेंगी तो तू क्या मांगेगा? घर, बंगला, गाड़ी। बस भाई तू क्या मांगेगा? मेरी यही दुआ, ऐ काश मुझे मेरी माँ के कदमों में मौत आए। मेरी यही दुआ, ऐ काश मुझे मेरी माँ के कदमों में मौत आए। भले ही लोग दफना दे मेरा जिस्म, भले ही लोग दफना दे मेरा जिस्म, मुझे कोई परवाह नहीं, पर मेरी रूह वही रह जाए। और फरिश्ते भी खुदा से कंफ्यूज होकर पूछे, फरिश्ते भी खुदा से कंफ्यूज होकर पूछे, ऐ खुदा ये मरे ही जन्नत में, अब इसे कहाँ ले जाए। तेरा साया मैं तुझको थाम लूं। कोरोना वायरस के चलते शादियों में भारी गिरावट। पंडित ने 1 मीटर की दूरी से सिंदूर डलवाने की कोशिश किया। मांग में सिंदूर ना पड़ने के कारण लड़की को विधवा घोषित कर दिया गया। और सुनाओ कैसे कट रही है जिंदगी? जिंदगी झंड बन गई अब तो जीता हूँ और न मरता हूँ। और आपकी? जिंदगी एक झंड बन कर रह गई। तो बेटा फर्क सिर्फ इतना है कि जहाँ तुम्हारे संपर्क है ना, वहाँ हमारे संबंध है। तेरा बाप आया। अब पता चला भैया कि खेसारी लाल यादव काहे गा रहे थे, नून रोटी खाएंगे। हाँ लगता है खेसरिया को पहले से ही पता था का। यार वी को चलाते चलाते 2 साल हो गए, कोई बताएगा सर्विस कहाँ होती है? आईडी धुआं दे रही। भाई। हाँ भाई। प्यार में भाई लड़का लड़की पे शक क्यों करता है? मैं प्यार में शक वही करता है जो खोने से डरता है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, जो मेरा वीडियो ना लाइक करे उसके 80-90 बच्चे हो, वो भी एलियन टाइप के। क्या भाई पगार बिगार हुआ क्या? नहीं रे, ये तो मेरी पॉकेट मनी है। अच्छा तेरी कितनी है रे? घर में रहने देते वही बड़ी बात है। अरे पागल अभी नीचे कोई होगा? क्या है? अरे कुछ नहीं भाई साहब, सैनिटाइजर है। भैया अब तो मोदी जी हम लोगों को गब्बर सिंह बना दिया है। कोई भी बैंक अगर गया हो तो लौट के आता है तो सारे लोग यही पूछते हैं कितने आदमी थे रे। टिकटॉक में सबसे अच्छा फेस रिएक्शन किसका है? टिकटॉक में सबसे अच्छा गाना कौन गाता है?
आलवार के लवार वाहुन के लखड़वा अरे पानी अड़वा। टिकटॉक में मिलियन लाइक किसे मिले और कैसे मिले? लाइक्स और व्यू के लिए कौन कुछ भी कर सकता है। हेलो गाइस, आई एम सन्नी लियोनी। मैं कहना चाहता हूँ भाई कदी कदी तो मैं नू लगे या जन्म में मैं कुआरी ही मरती दिखूं। जब मैं पहले बाहर घूमे फिरे करी, जब तो मेरी सेटिंग हुई ना, अब घर में बैठे बैठे क्या घंटा सेटिंग होएगी। पता ना कब तक और रहेगा ऐसे ही। मार लो दानिश, मुझे लग रहा कोई ना कोई संकट आने वाला। क्यों? कई रातों से देख लियो सूरज ही ना निकल लिया रात को। भाई कहाँ जा रहा है? दारू खरीदने। सुबह भी उदास थी, शाम भी उदास थी, कफन में लिपटी मेरी मोहब्बत की लाश थी। ऐ दुनिया वालों मुझे वहाँ दफन करना, ऐ दुनिया वालों मुझे वहाँ दफन करना जहाँ मेरी और उसकी पहली मुलाकात थी। तुम्हारा प्यार भी कोरोना वायरस की तरह है, कि तुम्हारा प्यार भी कोरोना वायरस की तरह है, जो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ना, शायद इसको सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू नहीं थमेंगे। एक बुजुर्ग एक मोबाइल की दुकान पर जाता है और दुकानदार से कहता है, बेटा मेरा मोबाइल जरा चेक करना, शायद मोबाइल खराब हो गया है। दुकानदार उसका मोबाइल चेक करता है, लेकिन मोबाइल में कोई खराबी नहीं आती है। दुकानदार कहता है, बाबूजी मोबाइल तो बिल्कुल ठीक है, आपके मोबाइल में कोई खराबी नहीं। तभी बुजुर्ग की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और कहता है, तो फिर मेरे बच्चों की कॉल क्यों नहीं आती। इस पे माँ बाप के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा। फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते। मिलते हैं लोग हजारों, पर हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। अगर बात पसंद आई हो तो शेयर जरूर करना। हाय प्रीति, कैसी है? अच्छी हूँ। पीछे कौन है? ये मेरा भाई है। कुछ बोलना। आई लव यू। हाँ, कहाँ की तैयारी हो रही है? 5 मिनट में आ रहा हूँ बाहर से। गलती से ना बाहर चला मत चाहिए, पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं। दिल्ली में सरकार चलती है आपकी, कैडी बातचीत है अपने बाप की। ये क्या हुआ तुझे? घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही डंडे पड़े इस कदर। भागा भागा सा क्यों निकल गई सारी हेकड़ी? बड़े बंदे थे तुर्रम खा। पप्पू बैंक में पैसे जमा करवाने गया। आपके सभी नोट नकली हैं। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जमा तो मेरे अकाउंट में ही हो रहे हैं। अबे तू खड़ा हो जा। हाँ जी मास्टर जी। बेटे तेरी अगले जन्म में क्या बनने की इच्छा? अजी मैं तो भैंस बनना चाहूँगा। भैंस? तू बैठ जा बे। हाँ बे तू खड़ा हो। जी मास्टर जी। तू क्या बनेगा? अजी मैं तो दूध वाला बनूंगा। क्यों? बस ठीक है, इसका दूध कौन काटेगा फिर? अबे एक बात बता, तू रेलगाड़ी में से पंखा क्यों चुरा के लेकर आया? अबे मैं जानबूझ के नहीं चुरा के लेकर आया हूँ। वहाँ पर लिखा हुआ था रेलवे आपकी संपत्ति है। मैंने वहाँ से पंखा उखाड़ा और वहाँ पर लिख दिया मैं अपने हिस्से की संपत्ति लेकर जा रहा हूँ। कुछ गलत किया क्या? अबे ओके ठीक है। जली को आग कहते हैं, बूझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बूझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद निकलता है उसे सचिन चौधरी कहते हैं। यार अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि जो लड़की ब्रश नहीं करती वो स्टॉल से अपना मुंह ढक के घूमती है? क्या करोगे तुम आखिर कब्र पे मेरी आकर? दारू पी के भाऊजी से प्यार करेंगे। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। मुझे एक सिस्टर का कमेंट आया था कि भाई आप हर टॉपिक पे वीडियोस बनाते हो, एक दोस्ते के लिए भी बना दीजिए। जी जरूर सिस्टर, लीजिए सुनिए, और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कि किसी रोज याद ना कर पाऊं
तो खुद गर्ज ना समझ लेना है दोस्त। दरअसल छोटी सी उम्र में परेशानियां बहुत है। मैं भूला नहीं हूँ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जमाने में। बस जिंदगी उलझी पड़ी है तो 2 वक्त की रोटी कमाने में। ये लड़कियां पता नहीं इतनी टाइट जीन्स कैसे पहन लेती है। मैं पहनता हूँ तो उतारते वक्त कच्चा भी साथ में उतर जाता है। बस मोदी जी अब बहुत हो गई, अब हम बाहर निकल के घूमे, क्या कर ले? ये हमारा सिद्धांत है। क्या? घर में घुस के मारेंगे। अरे बाप रे ना मोदी जी, हम घरे में रहे। नो। वो भूस लेना आ रहा था, कहाँ रहेगा? अरे आ रहा होगा, वो देख आएगा। आजा भाई। भाई सुना भूस बेच रहे? हाँ भाई। क्या मांग रहे? अरे बस तू ही बता दे जो देगा। अरे मका तू ही बता दे। अरे तू ही बता दे भाई भूस तेरा, तू बता दे। अरे तू इतनी दूर आया, तू ही बता दे। भाई यार रुको, क्या ड्रामा आयो? तू ही बता, तू बता भाई। भाई वही बता देगा बस। भाई यार फिर तू ही बता दे। भाई बतावागा यो ही बतावागा। बतावागा यो ही। भाई तो बता दे, अब उसमें दब के ही बताओगा ना, बतावागा यो ही। अरे रोज तो आप खाना खाने से पहले प्रार्थना करते हो, फिर आज क्यों नहीं की? क्योंकि आज खाना मैंने बनाया है। कुछ लोग मेरे से कह रहे हो कहाँ हो आजकल। मैं उनको बोलना चाहूंगी, मोदी ने कब मेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल के रख दिया। घर में हूँ, दोनों टाइम को झाड़ू पोछा कर रही हूँ, 3 टाइम के बर्तन धो रही हूँ, ठीक है? खुश हो? तो भाई साहब आप इतने बड़े टिकटॉक स्टार हो, फिर भी खाना खुद बना रहे हो, इसकी क्या वजह है? आप किसी को बताओगे तो नहीं? नहीं, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। भाई क्या टेंशन है यार? घर वालों ने कहा था टिकटॉक चलाएगा तो खाना नहीं मिलेगा। फैसला तुझे करना है, खाना चाहिए या टिकटॉक। तो क्या फैसला लिया भाई? भूखा हूँ 4 दिन से। अब पता चला है कि दिल्ली मुंबई में भी मजदूर रहते हैं, वरना गांव में किसी को पूछो साले सब अपने आप को सुपरवाइजर बताते थे। अब संदीप भैया, भैया हमार शादी हुए वाला है। अच्छा, तो ससुराल में है भैया? हाँ। अगर कूलर दे हैं, अच्छा, एसी मांगे हो, हाँ, 2 चक्का गाड़ी दे हैं, अच्छा, 4 चक्का मांगे हो, अच्छा, मेहरारू के जगह पर होकर अम्मक न मांग ले। अरे कहाँ जा रही हो तुम? मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि शादी के बाद अपने माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के आना, क्योंकि मैं तुम्हारे माँ के साथ इस घर में नहीं रह सकती, इसीलिए मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। क्या बोला तुमने? वृद्धाश्रम छोड़ के आऊँ? मेरी माँ कोई नौकरानी नहीं जो वृद्धाश्रम छोड़ के आऊँ। तुम्हारी 4 दिन के मोहब्बत के लिए मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। माँ का आंचल जो सलामत है तो जन्नत जा। हेलो यार, मैंने आपको फोन किया था, आपकी पत्नी बोली कि आप खाना बना रहे हो, तो आपने बाद में मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैंने तो फोन किया था, आपकी पत्नी ने कहा कि वो अभी बर्तन धो रहे हैं। बहुत तगड़ी टेंशन में लग रहा। तो क्या बताऊं यार, मेरी सेटिंग किसी और साथ भाग गई। अच्छा, तो यार भी टेंशन की बात है। टेंशन तो हम है, भंडारे में गया था, एक भी पूरी नहीं हाथ आई, हर चप्पल ऊपर तो चोरी होएगे, हम जीप भी खुश फिर रहे। भैया आज मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी लड़कियां इतना उपवास क्यों रखती हैं? तो मम्मी ने कहा पगले तू इतनी आसानी से कुछ थोड़ी किसी लड़की को मिल जाएगा। कसम से अंदर देवता वाली फीलिंग आ गई भैया। उम्र भर किसी के हो न सकेंगे। मेरे संस्कार मुझे झुकना जरूर सिखाते हैं, मेरे संस्कार मुझे झुकना जरूर सिखाते हैं, लेकिन किसी की अकड़ और उसके एटीट्यूड के सामने नहीं। ये है वो लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड को सोने नहीं देती है, रात में जबरदस्ती उठा उठा के बात करती है। ये देखिए, इनसे मिलिए। इस टाइम स्टूडेंट मोदी जी से ज्यादा सोच रहे हैं कि अगर पढ़ाई नहीं की और पेपर हो गया तो
और अगर मान लो पढ़ाई कर ली और पेपर नहीं हुआ तो? भाई बहुत ही गजब की हंसी आ रही है भाई मुझे तो पहले बताने में, फिर भी तुमने बता दूं। और एक आदमी को चौराहे पे पकड़ लिया कर्फ्यू के दौरान पुलिस वाले ने, तो जैसे ही वो पुलिस वाले ने उसे पकड़ा, वो आदमी तपाकते बोले, बाबूजी दोबारा ना मारना मेरे को, अभी पिछले चौराहे पे ही कुट के आ रहा हूँ, जो यकीन ना हो ना तो मेरा पिछवाड़ा देख लो। एक 8 साल के बच्चे की माँ मर जाती है। एक दिन उसके बाप ने उससे पूछा कि बेटा तुझे तेरी मरी हुई माँ और नई माँ में क्या फर्क लगा? तो बेटे ने जवाब दिया कि मेरी नई माँ सच्ची है और मेरी मरी हुई माँ झूठी थी। ये सुनकर उसके बाप को झटका लगा और उसने कहा कि बेटा तू ऐसे कैसे कह सकता है कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया वो तुझे झूठी लगती है और कल की आई माँ तुझे सच्ची लगती है? तो बेटे ने जवाब दिया, पापा जब मैं मस्ती करता था ना तो माँ कहती थी अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, लेकिन मैं फिर भी मस्ती करता था और वो मुझे पूरे गांव से ढूंढ कर लाकर अपने पास बिठाकर अपने हाथ से मुझे खाना खिलाती थी। और नई माँ कहती अगर तू इसी तरह मस्ती करेगा ना तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। और आज सच में उसने मुझे 3 दिन से खाना नहीं दिया। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना। गोबर फेंकने के बहाने मिलने आया करती थी, फिर एक दिन उसके बाप ने भैंस ही बेच दी। बेटा जाओ मेहमानों से खाने के बारे में पूछ के आओ। आप लोग खाना खाकर आए हैं या जाकर खाएंगे? कल मैंने 500 रुपए का पुराना नोट मंदिर में चढ़ाया तो पुजारी भड़क गया। यार मैंने भगवान को नोट चढ़ाया, वो भी भड़का। भाई ये बताना क्या लिखा है? मुझे मार फिर बताऊंगा। एक बहुत ही प्यारी बात कहूंगा। एक लड़की ने फेसबुक पर लिखा कि अगर माँ बाप को रखने की इजाजत बेटियों को मिल जाए तो पूरे देश में एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। इस पर एक लड़के ने बहुत ही समझदारी से जवाब दिया कि अगर वही बेटियां शादी के बाद अपने सास ससुर को ही अपना माँ बाप मान लें तो देश तो क्या पूरी दुनिया में एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। सहमत हो तो शेयर। तो एक सच्ची बात कहूंगा, जिन मजदूरों ने दिन रात काम करके अपने मालिकों को अरबपति खरबपति बना डाला, उन मालिकों ने अपने मजदूरों को 21 दिन भी नहीं खिला सके। लानत है ऐसी अमीरी पर। नहीं निभाया जाता तो यूं बदनाम ना कर, कि नहीं निभाया जाता तो यूं बदनाम ना कर। रिश्ता बस तेरा मेरा था, इसे सरेआम ना कर। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा? माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा? उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा? उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा? होगी जिसके पैरों के नीचे जन्नत, होगी जिसके पैरों के नीचे जन्नत, उसके सर का मकाम क्या होगा? अभी तो 200 किलोमीटर दूर से पहाड़ साफ दिखाई दे रहे हैं। अगर नहीं सुधरे तो आसमान में भैंसे पर यमराज भी साक्षात दिखाई देने लगेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, रोड पे चले लू कमाल चाल रे। हेलो, चल माना कि मैं तुझसे गरीब हूँ, इसमें कोई बात नहीं। चल माना कि मैं तुझसे गरीब हूँ, इसमें कोई बात नहीं। तू मुझे खरीद सके? चल हट, इतने तो तेरे बाप में भी औकात नहीं। अरे भाई क्या सोच रहा है भाई? सूरज ज्यादा इम्पोर्टेंट है या चांद? मुझे लगता है चांद ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो रात में रोशनी देता है। और सूरज क्या करता है? सूरज भी रोशनी देता है दिन में, लेकिन दिन में रोशनी की क्या जरूरत? अरे भाई तू सुबह सुबह क्या कर रहा है?
भाई मजाक उड़ा रहा हूँ। जी सर, इंसान को जीने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है? अभी के टाइम में तो फिलहाल सर जी को हमारा मुंह छिपाने वाला दिलवा दीजिए सर। तू जिस शहर में मस्ती करता है मैं उस शहर का नवाब हूँ। कि तू जिस शहर में मस्ती करता है मैं उस शहर का नवाब हूँ। तू बेटा अभी अभी बिगड़ा है, मैं बचपन से खराब हूँ। मेरा यही अंदाज एक्सक्यूज मी भैया, दिख तो मैं आंखों से भी जाऊंगी, मुंह तो बंद कर लो। 2030 में बच्चे अपने अपने पापा से पूछेंगे, पापा मेरे सारे फ्रेंड का बर्थडे दिसंबर में ही क्यों आता है? तब पापा बोलेंगे, बेटा 2020 की लॉकडाउन की बड़ी लंबी कहानी है। खुशियों के महलों में बैठो, कोई गम न तुम्हारे पास आए, ना उम्र का पहरा हो तुम पर, मेरी दिल की दुआ ये रंग लाए। ऐसे गाओ, ऐसे ऐसे बेलीची नागिन निकाली मुन्ना बडोळा लागला, बेलीची नागिन निकाली मुन्ना बडोळा। वो भाई जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ बहन। हुआ क्या है? पानी पानी पानी। अब बता क्या हुआ? कुछ नहीं, प्यास लग रही थी बहुत। कुत्ता। मैं आ गई आप लोगों के लिए कुछ एक शायरी लेकर। अगर पसंद आ जाए ना तो प्लीज जरूर सेंड करना। ये हाय भी बोलेंगी और बाय भी बोलेंगी, ये हाय भी बोलेंगी और बाय भी बोलेंगी। ये लड़कियां हैं जनाब, ये लड़कियां बड़ी बेवफा हैं जनाब। अगर इन्हें कोई दूसरा मिल गया ना, ये तुम्हें भाई भी बोलेंगी। ए दोस्त, तेरी दोस्ती के लिए दुनिया छोड़ दूंगा। अगर तूने साथ छोड़ा तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। भाई यहाँ क्यों बैठा है? कोई नया वीडियो ही बना दे दिमाग लगा के। मेरे पास दिमाग ही नहीं है। छोटे जी भैया। लॉकडाउन तक तू मुझे अपना दोस्त ही समझ। दिनेश एक सिगरेट दे तो। आंखें नीचे। क्या एक्सीडेंट? कहाँ हैं आप सब? मैं अभी आ रही हूँ। क्या बात है कोकिला, क्या हुआ? उर्मिला बेन, धवल जी और किंजल जिस ऑटो रिक्शा में थे उसका एक्सीडेंट हुआ है। 3 औरतें मरने के बाद यमलोक पहुंची तो यमराज ने पहली महिला से पूछा, तुमने कब चुम्मा लिया था? तो पहली महिला बोली, मैंने शादी से पहले चुम्मा लिया था। यमराज बोले, इसे नरक में ले जाओ। फिर दूसरी महिला से पूछे, तुमने कब चुम्मा लिया था? दूसरी महिला बोली, मैंने शादी के बाद चुम्मा लिया था। यमराज बोले, इसे स्वर्ग में ले जाओ। फिर तीसरी महिला से पूछे, तुमने कब चुम्मा लिया था? तीसरी महिला बोली, न मैंने शादी से पहले चुम्मा लिया था, न शादी के बाद चुम्मा लिया है। यमराज बोले, इसे मेरे बेडरूम में ले चल। अरे भैया, ये ऑटो बिहार जाएगी क्या? अरे हाँ भैया, जाएगी तो, लेकिन भीड़ हो रही है, आपको ऊपर बैठना पड़ेगा। चलो ठीक है। ओह नो। अरे भाई साहब। हाँ भैया। अरे भाई साहब, मरवाओगे क्या? ऊपर तो ड्राइवर ही नहीं है। भैया, अगर 3 तारीख को मोदी जी ये बोलेंगे मित्रों, तो समझ जाना हाँ लॉकडाउन खत्म। और ये बोल दे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो समझ जाना मुसीबत फिर से आ गई। मुझे थोड़ा धनिया चाहिए। धनिया नहीं है। दीदी से पूछ लो ना, शायद उनको पता हो। उसे खाक पता होगा। 1 महीने से किचन तो मैं संभाल रहा हूँ।
अल्लाह से प्यारा कोई नाम नहीं होता, अल्लाह से प्यारा कोई नाम नहीं होता, उसकी इबादत से बड़ा कोई काम नहीं होता। दुनिया की मोहब्बत है रुसवाइयाँ, दुनिया की मोहब्बत है रुसवाइयाँ, उसकी मोहब्बत में कोई बदनाम नहीं होता। अनिकेत तुझे पता है क्या भाई, शर्म और लिहाज औरतों का गहना है। वाह भाई, तो गाली और बेशर्मी मर्दों की शेरवानी मान लूं? दिल वाली गल तेनू दस के की होगा, तेनू केड़ा प्यार है जो दिल तेरा रोगा। दिल वाली गल तेनू दस के की होगा, तेनू केड़ा प्यार है जो दिल तेरा रोगा। जो लेखा च लिखा के आई हाँ, जो लेखा च लिखा के आई हाँ, मैनू दर्द ओ सहन दे, मैनू दर्द ओ सहन दे। तू हसदा रिया कर, मैनू हंजुआं च